चौटाला जी, माननीय केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंद जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, आज का यह अवसर बहुत ही विशेष एक अवसर है, बहुत महत्व का अवसर है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला यह यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं, आपके ही आशीर्वाद से यह नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव और उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। भारतवासी सभी आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर कोई खड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे खड़े हैं, तो उनका विश्वास और उत्साह ये जागता है। इसी कड़ी में आज अम्मा द्वारा ये जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 130 एकड़ का ये हॉस्पिटल है। मुझे याद है कि 2016 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय अम्मा ने हमको निमंत्रण दिया था। उस समय तक हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो एक उस समय लगाया गया पौधा आज एक इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में, अस्पताल के रूप में ये खड़ा हुआ है। न केवल अस्पताल, बल्कि यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 150 सीटों का, लगभग 2600 बेड का ये हॉस्पिटल है। 550 बेड आईसीयू के होंगे। तो इतना बड़ा ये विशाल वटवृक्ष, शायद भारतवर्ष का इतना बड़ा ये पहला अस्पताल है, पहला ये प्रकल्प है। इतना बड़ा भारतवर्ष में शायद भी कोई और होगा। तो आपने इस अस्पताल के माध्यम से जो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, जो उनकी स्वास्थ्य की चिंता की है, ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। हम हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं हरियाणा की ओर से माता श्री अमृतामयी अम्मा जी का भी अभिनंदन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में फरीदाबाद को चुना। इसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज ये जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, ये उसी कड़ी को और आगे बढ़ाएगा कि देश में जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके एक लड़ाई लड़ी, उसको हराया है, और आपके मार्गदर्शन में हम उसमें सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का ये जो प्रकल्प आगे कभी भी कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से चैलेंज आता है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान इस अस्पताल को होगा। हम हरियाणा सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य सेवाओं में जो वृद्धि कर रहे हैं, वो भी बहुत उल्लेखनीय है। आपने आह्वान किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की आपूर्ति अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, मात्र 7 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे, 700 मेडिकल की सीटें थी। आज हमने उसमें
6 मेडिकल कॉलेज की वृद्धि और की है। इस समय 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिसमें 1650 जो MBBS के डॉक्टर्स ये प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। और न केवल इतना ही, 8 मेडिकल कॉलेज, और मैं उसमें आज इस मेडिकल कॉलेज का भी नाम जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अब 9 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में और हो गए हैं। इन सब के बनने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा और लगभग 2800 मेडिकल के जो छात्र हैं MBBS के, वो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। और हरियाणा की, प्रदेश की आपूर्ति तो हो ही जाएगी, और भी जहां कहीं डॉक्टर्स की आवश्यकता महसूस होगी, निश्चित रूप से सेवा के काम में ये लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने आयुष्मान भारत, जो आपका एक बहुत बड़ा सपना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर अभी तक हरियाणा के 10.5 लाख परिवार उसमें सम्मिलित थे, हमने उसका दायरा बढ़ाया है प्रदेश सरकार की ओर से। उसमें और एक 11 लाख परिवारों को जोड़ करके लगभग 21.5 लाख परिवारों को उसका लाभ हम देने जा रहे हैं, ताकि गरीब आदमी को आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये जो उनको एक सहायता राशि का आश्वासन है, कि उनको मिल सके और उनका लाभ पहुंचा सके। आज मैं पुनः आपके यहाँ आगमन पर और इस इतने बड़े प्रयास जो माता अमृतामयी अम्मा जी, जिनको हम कहते हैं, इनके पैतरों से, वास्तव में ही अम्मा हम सबकी माँ है। सब आपके माँ श्री आपके सब बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद इन बच्चों पर बना रहे। पुनः प्रधानमंत्री जी का, अम्मा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके प्रेरणादायी शब्दों हेतु आपका सादर धन्यवाद। अब हम जिस क्षण की प्रतीक्षा में थे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन डिजिटल प्लाक का अनावरण करके करें, एवं इसके साथ आप सब आनंद लें इस अभूतपूर्व कार्य पर आधारित एक वीडियो का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अम्मा के दिव्य सानिध्य में माननीय महामहिम बंडारू दत्तात्रेय एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विश्व का अगुवा बनता जा रहा है। भारत आज विश्व के लिए एक बार फिर संजीवनी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं हर गांव, हर शहर पहुंच रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश में जो स्वास्थ्य क्रांति की मशाल जलाई है, उसकी रोशनी देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच रही है। उनकी इस तपस्या में उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है अमृता हॉस्पिटल्स। 25 से अधिक वर्षों से अमृता हॉस्पिटल हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में अग्रिम तकनीकी और नवीन चिकित्सा पद्धतियां अपनाकर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रगामी रहा है। अपनी परंपरा का पालन करते हुए हमारी संस्थापिका अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी के आशीर्वाद से फरीदाबाद हॉस्पिटल का शिलान्यास 9 मई 2016 में माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष तथा अमृता विश्वविद्यापीठम के अध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों हुआ। अब हम आपके सम्मुख देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। एक 130 एकड़ का विशाल परिसर, 2600 बेड्स, 5,20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ मेडिकल कॉलेज, 81 स्पेशलिटीज, 64 फुली नेटवर्क मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 24 घंटे डिजिटली मॉनिटर्ड 534 क्रिटिकल केयर बेड्स वाला भारत का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर, अत्याधुनिक ऑटोमेटेड स्मार्ट लैबोरेटरीज, देश भर की सर्वाधिक उच्च श्रेणी की मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज, देश का सबसे बड़ा हाई प्रिसिशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर,
भारत का सबसे बड़ा नवीनतम व आधुनिकतम फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इन डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक्स, रोबोटिक्स, हैप्टिक, कैडेवरिक, हाई फिडेलिटी सर्जिकल एंड मेडिकल सिमुलेशन का देश भर का सबसे बड़ा केंद्र, स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक एंड इंटरवेंशनल कैथ लैब फॉर क्लिनिकल सर्विसेज, संक्रामक रोगों के लिए अधिकतम सुविधाएं, एक ब्लॉक रिसर्च के लिए समर्पित, पर्यावरण संबंधिता हेतु जीरो कार्बन फुटप्रिंट व जीरो वेस्ट डिस्चार्ज स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं। इस नए उपक्रम के शुभारंभ पर आप सबका इस रोमांचक यात्रा में अमृता हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ने हेतु स्वागत है। आइए जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में अमृता हॉस्पिटल्स के साथ साथ आप भी भागीदार बनिए। अमृता हॉस्पिटल, सेक्टर 88। बिना कहे हमने उम्मीद रखी थी कि हम तालियों की गड़गड़ाहट का आप सबसे उम्मीद रखने के लिए कहेंगे, लेकिन आपकी हाथ की करतल ध्वनि ने इस पूरे वातावरण को स्पंदित कर दिया। चलिए अब सीधा फरीदाबाद चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आनंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका ये समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ, प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। मैं इस अभिनव कार्य के लिए, सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए पूज्य अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्नेहतिल्ले, कारुण्यतिल्ले, सेवनतिल्ले, त्यागतिल्ले, पर्यायमाण अम्मा, माता अमृतानंदमयी देवी भारतंडे महत्ताय आध्यात्मिक परंपरा तिंडे नेरवकाशियाण। हमारे यहां कहा गया है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। इन महाउपनिषद आशयमाण अम्मयुड़े जीविता संदेशम। अर्थात अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक है। अम्मा का जीवन संदेश हमें महाउपनिषदों में मिलता है।
मैं मठ से जुड़े संत जनों को, ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों को, सभी डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारी बंधु भगिनी को भी आज इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम बार बार सुनते आए हैं, न त्वम हम काम ये राज्यम, न च स्वर्ग सुखानि च, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। अर्थात न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिस समाज का विचार ऐसा हो, जिसका संस्कार ऐसा हो, वहां सेवा और चिकित्सा समाज की चेतना ही बन जाती है। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है, जहां आरोग्य आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमने आयुर्वेद के सबसे महान विद्वानों को, सबसे महान वैज्ञानिकों को ऋषि और महर्षि का दर्जा दिया। उनमें अपनी पारमार्थिक आस्था व्यक्त की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका ज्ञान और स्थान आज भारतीय मानस में अमर हो चुका। भाई और बहनों, भारत ने अपने इस संस्कार और सोच को सदियों की गुलामी और अंधकार में भी कहीं कभी लुप्त नहीं होने दिया, उसे सहज करके रखा। आज देश में हमारी वो आध्यात्मिक सामर्थ्य एक बार फिर सशक्त हो रहा। हमारे आदर्शों की ऊर्जा एक बार फिर बलवती हो रही है। पूज्य अम्मा भारत के इस पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में देश और दुनिया अनुभव कर रहा है। उनके संकल्प और प्रकल्प सेवा के इतने विशाल अधिष्ठानों के रूप में आज हमारे सामने समाज जीवन से जुड़े ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं, पूज्य अम्मा का वात्सल्य, उनकी करुणा हमें हर जगह दिखाई पड़ती है। उनका मठ आज हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए सशक्त कर रहा है। आपने स्वच्छ भारत अभियान में भी देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वच्छ भारत कोष में आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के कारण गंगा किनारे बसे उस इलाकों में काफी काम हुआ। इससे नमामि गंगे अभियान को भी काफी मदद मिली। पूज्य अम्मा, उनके प्रति
पूरे विश्व का श्रद्धाभाव है। लेकिन मैं एक भाग्यवान व्यक्ति हूं, पिछले कितने ही दशकों से पूज्य अम्मा का स्नेह, पूज्य अम्मा का आशीर्वाद मुझे अविरत मिलता रहा है। मैंने उनके सरल मन और मातृभूमि के प्रति विशाल विजन को महसूस किया है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस देश में ऐसी उदार और समर्पित आध्यात्मिक सत्ता हो, उसका उत्कर्ष और उत्थान सुनिश्चित है। साथियों, हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की यह व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते ही हैं, लेकिन मैं इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखता हूं। राज्य अपने स्तर से व्यवस्था खड़ी करते थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण की में भूमिका निभाते थे, लेकिन साथ ही धार्मिक संस्थान भी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। आज देश भी ये कोशिश कर रहा है कि सरकारें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करें। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके प्रभावी पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं, अमृता हॉस्पिटल का यह प्रकल्प देश के दूसरे सभी संस्थाओं के लिए भी एक आदर्श बनेगा, आदर्श बन के उभरेगा। हमारे कई दूसरे धार्मिक संस्थान इस तरह के इंस्टीट्यूट चला भी रहे, कई संकल्पों पर काम कर रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल के साथ साथ स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप की वो भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी संस्थाओं का संसाधन उपलब्ध करवाकर उनकी मदद कर सकते हैं। साथियों, समाज के हर वर्ग, हर संस्था, हर सेक्टर के प्रयास का नतीजा होता है, ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। इसमें भी जो स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप रही है, आज उसका मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा। आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई थी तो कुछ लोगों ने किस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। इस दुष्प्रचार की वजह से समाज में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। लेकिन जब समाज के धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु एक साथ आए, उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा और उसका तुरंत असर भी हुआ। भारत को उस तरह की वैक्सीन हेसिटेंसी का सामना नहीं करना पड़ा जैसा अन्य देशों को देखने को मिला। आज सबका प्रयास की यही भावना है जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला पाया। साथियों,